को एक चीज बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ठीक है, और ये है चांद। क्या है? चांद। देखो, पृथ्वी पर अगर m आपका जो है अगर 2 kg होगा तो चांद पे भी m कितना होगा? 2 kg होगा। m क्या है इसका? मास, द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। जैसे अगर तुमसे कोई पूछ दे कि कोई वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 200 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 200 न्यूटन। भार मतलब वेट। वेट कितना है? 200 न्यूटन। ठीक है। सर्दी जबरदस्त हो गया, समझे? 200 न्यूटन है भार, ठीक ना? समझे? तो आपको बताना है कि मून पर m क्या होगा। ठीक, मून पर उस वस्तु का द्रव्यमान चांद पर क्या होगा, ठीक ना? देखो, W बराबर होता है mg। क्या होता है? mg। ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी पर W कितना दिया है? 200 मीटर, नहीं न्यूटन। ठीक, m याद करना है ना आपको, तो m गुने g का मान होता है 10 लेंगे आप। कितना लेंगे? 10। 9.8 होता है ना, तो आप ओवरऑल 10 लेते हैं। ऑप्शन में अगर दशमलव में ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लेंगे 9.8 से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो ज्यादातर आप 10 से ही सॉल्व करते हैं सब। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, ये कट के कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो m बराबर कितना? 20 kg। m बराबर कितना? m मतलब द्रव्यमान, kg में ना। अभी एसएनटी क्या था? द्रव्यमान का क्या था? एसएनटी है ना। तो 20 kg। अब उनके बाद बताओ, ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ पे मास जो है 20 kg है, तो चांद पे m कितना होगा? 20 kg। कितना होगा बोलो? 20 kg। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर आपको दे दे, पृथ्वी पे दे दे कि पृथ्वी पर वेट जो है, किसी वस्तु का वेट कितना है? 600 न्यूटन। कितना है? 600 न्यूटन। कोई वस्तु का वेट पृथ्वी पर कितना है? 600। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर, तो आपसे पूछेगा चांद पे बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा कितना? 600 बराबर m गुने g का मान 10। ये हो गया खत्म। और m बराबर कितना होता है? 60 kg। बात समझ में आया? तो मून पे कितना हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझने में आसानी हो रहा है आपको? अगर मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार वेट दे दिया जाए 60 न्यूटन। कितना? 60 न्यूटन। ठीक ना। अब बोले कि चंद्रमा पर m बताओ क्या होगा? हाँ, तो W बराबर mg। कितना? ये 60। m निकालना है, g का मान 10। कितना हो गया? 6। m बराबर 6 kg। समझ में आया? हाँ, चलिए देखिए, एक चीज और बता देते हैं आपको। हाँ,
अरे नाम सुना है प्लान वे का? पलायन, पलायन वेग, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एस्केप वेलोसिटी, सुना है? एस्केप वेलोसिटी। और एक होता है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? पहले हाँ, प्लान वेग क्या होता है समझ लो। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे अर्थ का, मून का और सन का, ठीक है? पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन कर जाना, नहीं चल जाना, वापस नहीं आएगा, वो हो गया क्या? पलायन। बोल चाल के सरल भाषा, सरल भाषा में आप समझिए, पलायन करिए, चला गया, ठीक। तो पृथ्वी पे भी कुछ तो ऐसा मान होगा जो वैज्ञानिक लोग के द्वारा दिया गया होगा कि इसके अगर आप इसको टच कर लेते हैं या फिर इसके आगे चले जाते हैं तो आप कहाँ चले जाइएगा आपको पता आता नहीं है। तो उसके संदर्भ में अर्थ पे बताइए कितना है, बताइए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी भी वस्तु को प्रति सेकेंड में इतना किलोमीटर में फेंकते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आएगा, वो लुप्त हो जाएगा। लुप्त माने कि चला जाएगा, वापस में आएगा ही नहीं, पृथ्वी पे वो आएगा नहीं। उसी तरह चांद पर है, चांद पे है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसका ऊपर या इसको टच कोई कर लेता है तो समझिए वो चांद से गायब, गायब। अब सोचिए यहाँ पे 11 किलोमीटर, यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर लमसम। इसीलिए आप देखे होंगे चांद पे जो लोग जाते हैं ना, तो चांद के लोग जाते हैं, उसको पूरा वजन देकर उसको भेजा जाता है। देखोगे मोटा मोटा पैराशूट टाइप का पहना रहेगा, बड़ा बड़ा बैग लेकर, बड़ा उसमें बैग में वजन रहता है ताकि उछले अगर तो ये इसको प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि चांद पे क्या नहीं है, नहीं ना है। तो जब वो हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कस के उछले और वजन हल्का रहे तो उछल जाएगा ना पूरा, और उछल जाएगा तो ये पूरा पार नहीं। अगर कोई इसको प्राप्त कर लेगा तो पार। अगर इतना दूर को चला गया तो समझो कि कहानी उसका क्या है, साफ। इसीलिए उन लोगों को ना वजन दे दिया जाता है शरीर पर ताकि वो उछले भी तो इसको प्राप्त ना कर सके, समझे? उसी प्रकार से सन पर जो है वो है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सन पे तो कोई जाएगा नहीं, सन का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, होता है ना? ना होता है। अब इस पे कोई जाएगा तो बचेगा वो। तो ये ऐसे अनुमान रखा गया वैज्ञानिक के द्वारा, ये भी अनुमान दिया गया वैज्ञानिक के द्वारा कि इतना से अगर स्पीड से किसी चीज को फेंकते हैं आप और इतना वो प्राप्त कर लेता है तो वो कहानी उसका वापस नहीं आने वाला है। वही तरह चांद वेग भी होता है इसी तरह से, समझ में आया? तो पलायन वेग का मतलब हो गया जो पलायन कर गया, उसी को कहते हैं क्या? पलायन वेग। पलायन वेग का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? देखो, पलायन वेग का फॉर्मूला के लिए हमको देखिए, मान लीजिए किसी ग्रह का द्रव्यमान r है, मान लीजिए किसी भी ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो आपको बताएगा कि पलायन वेग ज्ञात करें, ठीक ना? इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है इसमें थोड़ा इंग धरिए तब तक। कंडीशन क्या देखिए,
देखो रूट अंडर 2GM/, यही ना है। और तुम जानते हो कि G बराबर क्या होता है, GM/R। अरे होता है, हाँ जी बड़ा जी। अरे देखिए भाई, देखो देखिए रूट अंडर कैपिटल G कैपिटल M/R, और G क्या होता है, GM/R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है आपको, G निकाल देना है। G को निकाल, ये गुना होगा, बोलो ना यार, ना होगा, ये होगा M। उसके बाद क्या होता है, देखो इसको जो है ना, इसको सॉरी, भाई यहाँ क्या हो गया, और हुआ ना जी। सॉरी करना, कटा ना जी, कट गया। तो भाई क्या आएगा यहाँ से बताओ, जा जी आ। भाई हमसे नहीं हो पाएगा आज, सॉरी भाई, चलिए छुट्टी बंद कर दीजिए।